Assalamu alaikum students. So today we are going to throw some light on the topic corruption. करप्शन जो कि आजकल मतलब हम हर जगह सुनते हैं पूरी दुनिया में। अगर हम देखेंगे खाली इंडिया में नहीं, खाली JNK में नहीं, खाली कश्मीर में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो ये वर्ड है करप्शन, ये आज मतलब सब जानते हैं कि करप्शन हर जगह पे पाई जाती है। अब ये करप्शन होता क्या है? अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है इट रैंक्स 80th इन द मोस्ट करप्टेड कंट्री। इसमें ये 80th नंबर पे आता है। तो करप्शन एक ऐसा फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी है या एक क्रिमिनल ऑफेंस जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए गलत काम करता है या रिश्वत लेता है या अपने पावर को यूज़ करके कोई काम करवाता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं करप्शन। तो करप्शन को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल ऑफेंस अंडरटेकन बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन entrusted with a position of authority to acquire illicit benefits or abuse power for one's private gain। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक पोजीशन होती है, एक मतलब एक स्पेशल पोजीशन होती है, जहाँ पे अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके या तो वो पैसे लेता है, रिश्वत लेता है, या मतलब अपने फ़ायदे के लिए या कोई ऐसा काम करता है जो कि अगेंस्ट लॉज होगा, तो इसको हम कहते हैं करप्शन। अब करप्शन जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे मतलब किन चीज़ों में ज़्यादा कॉमन है, मतलब कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है? करप्शन इज़ मोस्ट कॉमन इन क्लेप्टोक्रेसीज, ओलिगार्चीज, नार्को स्टेट्स एंड माफिया स्टेट्स। तो इन जगहों पे ज़्यादातर जो है करप्शन वो कॉमन है। अब ये चीज़ें क्या है? जैसे क्लेप्टोक्रेसीज, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो लीडर्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, करप्ट लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो नेशन की वेल्थ है उसको ये हड़प कर सके। ठीक है, उसको इलीगली ये अपने अंडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे किस्से आए जहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो पैसा होता है गवर्नमेंट का उसको हड़प कर जाते हैं, मतलब उसको इलीगली अपने नाम पे कर देते हैं, या इलीगली वो किसी भी तरह के तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी काम के लिए उनको 20 करोड़ दिए जाते या 30 करोड़ दिए जाते, उनमें से हार्डली लोगों तक 10 करोड़ पहुँचते या 5 करोड़ पहुँचते और बाकी वो सारा खुद खा जाते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब कॉमन है जहाँ पे करप्शन कॉमनली देखा जाता है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो करप्ट होते हैं। ओलिगार्चीज एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके कंट्रोल में कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऐसी मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कंट्रोल में कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन के पैसे वो हड़प कर जाते हैं, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ करप्शन है। मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम कहेंगे जैसे बच्चों के लिए, जैसे ऑर्फन्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशंस होते हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, जितनी भी डोनेशंस आती है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा वो बच्चों तक पहुँचाए या उस पैसे को वो बच्चों के ऊपर खर्च करे, उसमें से काफ़ी हिस्सा वो अपने ऊपर खर्च करते या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि करप्शन होता है। नार्को स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं एक कंट्री के जहाँ पे जो ड्रग का बिजनेस होता है वो ज़्यादा मतलब फैला हुआ होता है, और इस ड्रग के बिजनेस में बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस होती है, जैसे मतलब कहीं पे भी मतलब जैसे हम कहेंगे जैसे नेवी में या बाकी जगहों पे, बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों पे मुलव्वस होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो ड्रग पेडलर्स होते हैं वो इनको काफ़ी पैसे देते हैं, क्योंकि जो ड्रग का बिजनेस है, मतलब जो ड्रग्स का बिजनेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, और इनको पकड़ा ना जाए इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ करप्शन है और ज़्यादातर नार्को स्टेट्स में ज़्यादा करप्शन पाया जाता है।
माफिया स्टेट्स कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब एक कंट्री में जहाँ पे किसी डॉन का ज़्यादा राज होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, उसको उससे मतलब लोग डरते हैं, उससे पुलिस भी डरती है, तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा करप्शन पाया जाता है। क्योंकि माफिया जो होते हैं, जो ये डॉन्स होते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स को, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इनको अपने अंडर ले लेते हैं, इनको पैसा देते हैं और फिर इनको पकड़ा नहीं जाता है और इनकी हेल्प की जाती है उल्टा, क्योंकि इनका काफ़ी खौफ और डर होता है। अब इस खौफ और डर की वजह से एक तो मतलब वो सोचते हैं कि ये अच्छा ही है कि अगर हम इनसे मिल जाए, और दूसरा पैसे भी मिल रहे हैं तो ये फ़ायदे में रहते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ करप्शन है जो ज़्यादातर कॉमन पाया जाता है। फॉर्म्स ऑफ करप्शन क्या है? अब फॉर्म्स ऑफ करप्शन में आता है ब्राइबरी, रिश्वत लेना, एक्सटॉर्शन मतलब किसी से फोर्सफुली पैसे निकलवाना, किसी को किडनैप करके या धमकी देके पैसे निकलवाना, क्रोनिज्म जहाँ पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर है, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मतलब जॉब दिलवाई जाती है अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, तो वो होता है क्रोनिज्म। नेपोटिज्म भी सेम है इसी तरह से, जैसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, अगर कोई बड़ी पोस्ट पे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वो ज़्यादा सपोर्ट करता है किसी काम के लिए, अगर कहीं पे उनको जॉब मिल रही होती है तो अपने पोजीशन का इस्तेमाल करता है उनको जॉब दिलवाने के लिए। तो ये कुछ टाइप्स है किसके, मतलब करप्शन के। इसी तरह से है पारोचियलिज्म, या दूसरा है पैट्रनेज, एम्बेजलमेंट, इन्फ्लुएंस पेडलिंग। तो ये कुछ फॉर्म्स होते हैं करप्शन के। और अगर देखा जाए तो आज हर जगह पे करप्शन पाई जाती है, और इस करप्शन की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा शैटर होती है। क्योंकि जो पैसा मतलब जो हम टैक्स भरते हैं उसमें भी मतलब चोरी होती है, वो पैसा भी मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो पैसा भी मतलब जो बाकी जिस काम में लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लगता है, जबकि वो अपनी जेब भरते हैं। इसी तरह से करप्शन की वजह से एक जो कंट्री है वो काफ़ी पीछे चली जाती है। अगर करप्शन कम होगा तो कंट्री बहुत तरक्की करेगी, लेकिन जितना ज़्यादा करप्शन होगा उतना कंट्री पीछे चली जाती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटी सी बात देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसे अलॉट करती है, मानो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ पैसे अलॉट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट में तरक्की हो सके, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में या बाकी जगहों पे। लेकिन अगर हमारे लीडर्स करप्ट होंगे तो वो पैसा जो है वो पूरी तरह से स्टेट में यूटिलाइज नहीं होगा, जबकि उसका 1/4 हिस्सा भी स्टेट में यूटिलाइज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, स्टेट जो है वो काफ़ी पीछे रहेगा और कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर हर एक स्टेट में ऐसा रहेगा तो एक पूरी कंट्री पीछे चली जाती है, तो डेवलप नहीं हो पाती एक कंट्री। तो इसीलिए करप्शन जो है वो एक रूट कॉज होता है सारी प्रॉब्लम्स का। अब इस करप्शन को हम कैसे रोक सकते हैं? अगर हम एक ट्रांसपेरेंसी इख्तियार करें, फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो लेवल से। हम फॉर एग्जांपल हम कहीं पे जाएंगे, अगर हमसे कोई काम है, अगर वो हमारा जेन्युइन काम है और फिर भी वो लोग हमसे रिश्वत मांगते हैं किसी काम के लिए, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए उसके खिलाफ कि हाँ जी यहाँ पे रिश्वत मांगी जाती है। या अगर हमें किसी गवर्नमेंट काम का पता चलता है कि इस गवर्नमेंट जो फॉर एग्जांपल मान लो एक सड़क बन रही है आपके यहाँ या कहीं पे भी, तो इस काम को इतना पैसा अलॉट हुआ है और आपको लगता है कि ये पूरा पैसा इस पे खर्च नहीं हुआ है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया जा रहा है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और अब जब सब मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तब जाके करप्शन कंट्रोल हो सकता है। पूरी तरह से ख़त्म तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है।